नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। मीरा और उसके कुछ दोस्त घूमने गए थे। उनका सफ़र दिल्ली से शुरू हुआ। वो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर घूम रहे थे। उन्हें जिस जगह के बारे में पता चलता है वो वहाँ के सफ़र और रोमांच के लिए निकल पड़ते। ऐसे ही एक बार मीरा और उसके दोस्तों को मणिपुर के बारे में पता चला। जब उन्हें मणिपुर के बारे में पता चला तो वो मणिपुर गए। मणिपुर की खासियत ये थी कि वहाँ की वादियाँ, पहाड़ और नज़ारा बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे एक बहुत ऊंचा और बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश तो बहुत लोग करते हैं, पर उसकी चोटी तक सब चढ़ नहीं पाते। जब ये बात मीरा को पता चला तो उसने सोचा क्यों ना हम वहाँ चलें और ऊपर से वादियों और नज़ारों का मज़ा लें। उसके सारे दोस्त उसकी बातों से सहमत थे। वो सभी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। उनके पास बैठा चाय वाला बोला, परदेसी, ध्यान से चढ़ना, बहुत मुश्किल है चढ़ाई। मीरा बोली, जाओ जाओ, हम फौलाद हैं, हम ऊपर जाके ही मानेंगे। चाय वाला बोला, अच्छा अच्छा, जा तो रही हो ऊपर, पर ध्यान से जाना, वहाँ पर एक हवेली है, सुना है वहाँ जाने के बाद लोग भ्रमित हो जाते हैं। मीरा बोली, अब इतनी अच्छी जगह जाने के बाद भ्रमित होना आम बात है काका। चाय वाला बोला कि मुसाफिरों से सुना है वहाँ जाने के बाद लोगों को प्यार हो जाता है। यह सुनने के बाद सब हंसने लगे और कहने लगे, अरे अब इतनी खूबसूरत जगह से प्यार नहीं होगा तो क्या होगा। चाय वाला बोला, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। कुछ देर गप्पे शप्पे लड़ने के बाद वो सब पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। वो सब अपने आप को पहाड़ की चढ़ाई के लिए तैयार करने लगे। वहाँ का ऑफिसर बोला, ध्यान से जाना, बारिश का मौसम है, रास्ता टूटा फूटा है, मौसम बिगड़ सकता है या फिर मौसम बद से बदतर भी हो सकता है। मीरा बोली, हम ज़रूर ध्यान देंगे। ऑफिसर बोला, वहाँ पहाड़ के ऊपर कुछ दुकान होंगी, तुम तुम्हारे ज़रूरत के सामान वहाँ से ले सकते हो। इतना बोल के ऑफिसर वहाँ से चला गया। मीरा और उसके दोस्त पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर ऊपर जाने के बाद बारिश शुरू हो गई। वो भागे भागे पास के एक दुकान पे जा रुके। मीरा का एक दोस्त बोला, साला किस्मत ही खराब है, अभी ही शुरू किया और चढ़ाई की शुरुआत में ही बारिश शुरू हो गई। मीरा बोली, ये बारिश हमें रोक नहीं सकती, बारिश कितना भी रोकने की कोशिश करे हम पहाड़ पर जाके रहेंगे। मीरा और उसके दोस्त बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। तब तक उन्होंने चाय और कुछ नाश्ता किया। मीरा का दोस्त चाय वाले से पूछने लगा, तुम लोगों को डर नहीं लगता? क्यों तुम लोगों ने पहाड़ पे चाय की दुकान खोल रखी है? डर नहीं लगता क्या, इतनी ऊंचाई पे हो? चाय वाला बोला, बात पेट की है साहब, आप जैसे लोग यहाँ आते हो तभी तो हम अपना पेट भर पा रहे हैं। मीरा बोली, हमारे जैसे लोग यहाँ आते रहेंगे और आपकी दुकान चलती रहेगी। चाय वाला बोला, आप लोग ऊपर क्यों जाना चाहते हो? ऊपर मौसम बहुत ख़राब होता है, वहाँ कब क्या हो जाए उसका कुछ भरोसा नहीं होता है। मीरा बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? चाय वाला बोला, वहाँ ऊपर मौसम का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब बारिश होने लगे, कब हवा चलने लगे, कब तूफान आ जाए, कुछ भी हो सकता है। और तो और मैंने सुना है कि वहाँ पे एक बंद हवेली है, उस हवेली के कई किस्से कहानियाँ हैं। मीरा बोली, क्या है कहानी, हमें भी बताओ। चाय वाला बोला, वहाँ लोग जाते तो हंसी खुशी हैं, पर आते समय या तो वो अजीब अजीब बातें करने लगते हैं और या तो वो चुप हो जाते हैं। मीरा के दोस्त ने कहा, अब इतनी बारिश में भीगेंगे तो यही सब करेंगे ना। तुम ये बताओ, तुम कितनी बार ऊपर गए हो? चाय वाला बोला, मैं वहाँ कभी नहीं गया, एक बार मेरा बड़ा भाई वहाँ गया था, जब से वो वापस आया है बहकी बात करने लगा है। उसकी बातों को सुनकर वहाँ जाने का मन नहीं होता है, उसको देख कभी कभी डर भी लगता है। मीरा बोली, कई बार लोगों को कुछ अजीब दिख जाता है या फिर उन्हें डर के कारण दौरा पड़ने लगता है। बातें करते करते बारिश रुक गई। मीरा और उसके दोस्तों ने कहा, अब हम चलते हैं। चाय वाले ने बोला, ऊपर एक और दुकान है, अगर कुछ चाहिए तो वहाँ से ले लेना। मीरा के दोस्तों ने कहा, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे। यह बोल के वो सब आगे बढ़ गए। कई घंटे चलने के बाद वो लोग अब थक चुके थे।
वो अब और चलना नहीं चाहते थे, वो अब आराम करना चाहते थे। पर मीरा चाहती थी कि हम थोड़ा और चलें और ऊपर उस दुकान तक पहुंच जाएं, जिसके बारे में हमें चाय वाले ने बताया था। मीरा की बात से कोई राजी नहीं था, पर ऊपर जाने के सिवाय उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार वो दुकान आ गया। सब वहां गए और दुकानदार से पूछा, खाने के लिए क्या मिलेगा? दुकानदार ने कहा, खाना बन रहा है, अभी थोड़ी देर में बन जाएगा, तुम लोग बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। सब कुछ देर के लिए बैठ गए। मीरा और उसके दोस्तों ने कुछ फोटो और कुछ वीडियोस निकालने शुरू कर दिए। तब तक खाना बन चुका था। दुकानदार ने कहा, खाना बन गया है, आओ सब खाना खा लो। कुछ ही देर में सब खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद अब कोई चढ़ाई नहीं करना चाहता था। सब बहुत थक चुके थे और वो सब चाहते थे कि कल सुबह हम एक बार फिर से चढ़ाई शुरू करें। दुकान वाले से बात करके उन्होंने रात में सोने की व्यवस्था कर ली। दुकानदार का एक लड़का था जिसका नाम कहना था। दुकानदार ने कहना से कहा, जा और इन सबको गरम तेल दे और बोल इसे पैर में लगा लें, इसे लगाने से थकान कम हो जाएगी। मीरा ने कहना से पूछा, क्या तुम ऊपर जा चुके हो? कहना ने कहा, पापा मुझे ऊपर जाने नहीं देते। मैंने तो बहुत बार कोशिश की ऊपर जाने की, पर पापा कहते हैं ऊपर भूत है, वो बच्चों को खा जाता है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। कहना की यह सारी बातें सुनकर सब हंसने लगे। तब तक वहाँ कहना के पापा आ चुके थे। मीरा ने हंस के बोला, क्या आप भी अपने बच्चों को डरा रहे हो? भूत प्रेत के नाम से आप बच्चों को क्यों डरा रहे हो? दुकानदार बोला, कुछ लोग बोलते हैं वहाँ ऊपर एक हवेली है और उस हवेली में एक जिन है जो बहुत खूबसूरत है और मनमोहक है। मैंने सुना है कि वो लोगों की इच्छा भी पूरी कर सकता है, पर लोग यह भी कहते हैं कि वह बहुत बुरा है। मैं ऊपर गया नहीं हूँ, पर जाने से डर लगता है। आप लोग मेरे बच्चे को वहाँ जाने को मत कहो, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को कुछ हो। यह सुन के मीरा बोली, हम इसे जाने के लिए नहीं बोलेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपने हमें इतना कुछ बताया है इस हवेली के बारे में, तो हम एक बार जरूर जाएंगे वहाँ और देखेंगे उस हवेली में ऐसा क्या है। काफ़ी रात हो चुकी थी। दुकानदार ने कहा, चलो अब सोने का समय हो गया है, सब सो जाओ, सुबह जाना भी तो है। सब सोने चले गए। सुबह होते ही मीरा और उसके सारे दोस्त पहाड़ चढ़ने लगे। कुछ घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार वो सब पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सब बहुत खुश हुए और मीरा बोली, हमने कर दिया। वो सब यहाँ वहाँ घूमने लगे और वहाँ की वादियों और नज़ारों में खुद को भूलने लगे। हल्की हल्की बारिश होने लगी, कोहरा पहले से था। उफ, ये नज़ारा, सब ये देखकर बहुत खुश थे। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद जो पहुँचे थे। कुछ देर घूमने के बाद सब फिर से आ मिले और उन सब ने टेंट लगाया और बारिश की बूंदों का मजा लेने लगे। आराम करते करते और वादियां देखते देखते शाम हो गई। मीरा और उसके दोस्तों ने आग लगाई और खाने का इंतजाम करने में लग गए। उनके पास ज़्यादा खाना नहीं था, तो सबने थोड़ा थोड़ा खाकर अपना मन तो भर लिया, पर किसी का पेट नहीं भरा। रात हो चुकी थी, अब सोने का समय हो चुका था। सब टेंट में आकर सोने लगे। धीरे धीरे सब सो गए। रात हो चुकी थी, सब सो भी चुके थे। अचानक से पहाड़ के ऊपर मौसम खराब हो गया। हवा बहुत तेज हो गई, बारिश होने लगी। देखते ही देखते बारिश बहुत तेज हो गई, बिजली भी चमकने लगी, हवा और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कोई बड़ा तूफान आने वाला है। यह देख सब जाग गए। हवा तेज होने की वजह से टेंट हिल रहा था, पर मीरा और उसके दोस्तों ने टेंट को थाम रखा था, लेकिन हवा और बारिश को वह सब मिलकर भी रोक ना सके। टेंट उड़ गया और अब उनके सर पर छत नहीं था। बारिश का पानी उनके ऊपर गिरने लगा और वह भागने लगे। अब उन सब के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। ऊपर तो कोई घर भी नहीं था जिसमें वह रह सकें। अचानक से मीरा के एक दोस्त को याद आया कि चाय वाले ने कहा था यहाँ पे एक हवेली है, क्यों ना हम उस हवेली में जाएं। ये सुन सब जाने के लिए तैयार हो गए। ज़रूरत का सामान उठाकर वो सब भीगे भीगे हवेली की तरफ बढ़े। कुछ दूर बाद उन्होंने हवेली देखी। हवेली के आसपास कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक किसी के रहने का सवाल ही नहीं है। हवेली काफ़ी समय से बंद होने के कारण डरावनी दिखाई पड़ रही थी, पर उन सब के पास वहाँ जाने के सिवाय कोई और रास्ता भी नहीं था। वो सब वहाँ गए। उन्होंने एक विशाल दरवाज़ा देखा। ऐसा लग रहा था कि यह दरवाज़ा नहीं, पूरी की पूरी दीवार है। उन्हें लग रहा था हम सब मिलकर भी इस दरवाजे को खोल नहीं पाएंगे, आज तो बाहर ही रहना पड़ेगा।
मीरा के सारे दोस्तों ने बहुत कोशिश की पर वह दरवाज़ा खुलने से रहा। पर जब मीरा ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। सबको लग रहा था हमने इतनी मेहनत की और इतना दम लगाया पर हमसे दरवाज़ा नहीं खुला। पर मीरा के एक हाथ लगाने से ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? उन्हें उस हवेली में रखे चिराग और जिन के बारे में पता नहीं था। वो जिन हवस का भूखा था। जैसे ही कोई लड़की हवेली की तरफ आती है, वो जिन उस लड़की को जाने नहीं देता है। मजबूरी के कारण सबको हवेली में अंदर जाना पड़ता है। उन्हें उस हवेली में रखे चिराग और जिन के बारे में पता नहीं था। वो जिन हवस का भूखा था। जैसे ही कोई लड़की हवेली की तरफ आती है, वो जिन उस लड़की को जाने नहीं देता है। मजबूरी के कारण सबको हवेली में अंदर जाना पड़ता है और इस बात का फ़ायदा वो जिन उठाता है। आज से कई हजार साल पहले एक जादूगर था जिसके जादू के सामने अच्छे अच्छे की नहीं चलती थी। वो बहुत बड़ा और पहुंचा हुआ जादूगर था। उसने अपने जादू की वजह से पूरे राज्य में अपना डंका बजा रखा था। राजा और उनके मंत्रीगणों को कोई भी परेशानी होती तो उसका हल वो जादूगर निकाल देता था। जादूगर सबकी मदद नहीं करता था, वह सिर्फ उसकी मदद करता था जिससे उसका मतलब निकले। जादूगर बहुत ही मतलबी था। जादूगर राजा के साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि राजा उसे अच्छा कपड़ा, खाना, सोना चांदी, हीरा मोती, हाथी, घोड़े और उसकी रात रंगीन करने के लिए राजा रोज एक नई लड़की देता था। जादूगर को पता था मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, पर मैं जादू से यह सब हासिल नहीं कर सकता। अगर मैंने राजा का साथ छोड़ दिया तो मेरा ऐशो आराम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो राजा के साथ रहता था और अपनी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन बनाता था। कई बार जादूगर गलतियां कर देता था पर राजा उसे कुछ भी नहीं बोलता था। राजा उसे जानबूझकर माफ़ कर देता था। राजा को बहुत अच्छे से पता था अगर जादूगर ये राज्य छोड़कर चला गया तो दूसरे राज्य वाले हमारी सारी ज़मीनें हड़प लेंगे। और तो और राजा को यह भी पता था कि अगर मैं इसे ऐशो आराम नहीं दूंगा तो ये यहाँ से चला जाएगा। दोनों अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे थे। एक बार राजा राज्य से बाहर गए हुए थे तो जादूगर अपनी मनमानी करने लगा। वह राज्य के बाजार में जाकर अपने जादू से लड़कियों का कपड़ा निकालने लगा। यह देख सारी औरतें घरों और दुकान में भागने लगी। जादूगर काफ़ी ज़्यादा हफ्सी था। उसे हवस के सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता था। इसे रोज़ नई नई लड़कियां चाहिए होती थी उसके साथ सोने के लिए, और जो लड़की उसे मना करती जादूगर उसे बाजार के चौराहे पर बिना कपड़ों के हवा में लटका देता है। इसी डर से सारी लड़कियां उसके साथ सोने को मान जाती हैं। पर इसके हवस की कोई सीमा नहीं है। वो बच्ची बूढ़ी जवान कुछ भी नहीं देखता था। उसे जो लड़की पसंद आ गई तो बस अब उसे उसके साथ सोना पड़ेगा। बाजार में उसे एक छोटी लड़की दिखी। सारी औरतें अपने घरों में भाग गई थी पर गलती से वहाँ वो छोटी लड़की बाजार में छूट गई थी। जब जादूगर ने उस बच्ची को देखा उसे वह बच्ची पसंद आ गई। उसने अपने जादू से उस बच्ची को अपने पास बुलाया और बुलाकर अपने जादू से उसके कपड़े निकाल दिए। यह देख सारा बाजार दहशत में आ गया। जादूगर पूरे बाजार के सामने उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। वह छोटी बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, पर जादूगर रुका नहीं। वो भारी बाजार में एक बच्ची की इज्जत लूट रहा है और उसके डर से कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जब लड़की ने उसके साथ हो रही जबरदस्ती के खिलाफ बचाव के लिए उसे धक्का दिया तो जादूगर को गुस्सा आ गया और गुस्से के कारण जादूगर ने भरी बाजार में बच्ची को बिना कपड़ों के हवा में टांग दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, जिसने भी मुझे मना किया उसका यही हर्ष होगा। तभी उस बच्ची की माँ वहाँ रोते हुए आई और कहने लगी, माफ़ कर दो मेरी बेटी को, वो बच्ची है, नादान है, उसे नीचे उतार दो। तभी जादूगर बोला, ये तेरी बेटी है ना, तो उसके बदले अब मैं तेरे साथ भरे बाजार में करूँगा। यह सुन वो छोटी बच्ची और उसकी माँ दोनों रोने लगी। आसपास में जितनी भी औरतें थी वह यह सब सुनकर रोने लगी। अब उस बच्ची का बाबा उसे बचाने आए तो जादूगर ने अपने जादू से उसे गधा बना दिया। जादूगर ने कहा, मैं तेरी बच्ची को तभी छोड़ूंगा जब तू मेरे साथ भरी बाजार में करेगी। बच्ची की माँ ने ना चाहते हुए भी बच्ची को बचाने के लिए पूरे बाजार के सामने जादूगर के साथ जबरदस्ती करने को मान गई। जादूगर ने पूरे बाजार के सामने उन दोनों की इज्जत लूट ली पर उसे रोकने कोई नहीं आया।
जब जादूगर का मन उस बच्ची की माँ से भर गया तो उसने उसकी माँ को बिना कपड़ों के बाजार में फेंक दिया। और तो और उसने उस बच्ची को भी बिना कपड़ों के फेंक दिया और वो वहाँ से चला गया। जादूगर के जाने के बाद सभी अपने घरों और दुकानों से बाहर आए और उन दोनों के लिए कुछ कपड़े लाए। बच्ची बोली, हमें हाथ मत लगाना। जब वह जादूगर हमारी इज्जत लूट रहा था तो अपने घरों में छुप कर बैठे थे, तमाशा देख रहे थे, नंगा नाच देख रहे थे, और अब वो चला गया तो सब सहानुभूति लूटने आए हैं। इतना बोल बच्ची अपनी माँ को उठाकर बिना कपड़ों के अपने घर चली गई। घर जाने के बाद दोनों का मन टूट सा गया था। दोनों की इज्जत लुट चुकी थी। अब दोनों समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। दोनों बहुत जोर जोर से रोने लगे। उनके आसपास रहने वाले लोग कई बातें बनाने लगे उन दोनों के खिलाफ। ऐसा लग रहा था कि जादूगर ने कुछ किया ही नहीं है, सारी गलती माँ और बेटी की है। लोगों के ताने और टूटता मन लेकर अब वो जीना नहीं चाहती थी। पूरे राज्य के सोने के बाद दोनों उसी जगह आकर खड़े हो गए जहाँ उनकी इज्जत से खेला गया था। उन दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे। उन दोनों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, देखो अब तमाशा, और कोई हमें हाथ मत लगाना, तुम हाथ लगाने के लायक नहीं हो। उनकी आवाज़ें सुनकर सब जाग गए। उन दोनों ने बीच चौराहे पर बिना कपड़ों के फांसी लगा लिया। यह देख सब दंग रह गए और कुछ ही देर में उन दोनों ने दम तोड़ दिया। सब देखते रह गए पर किसी ने कुछ किया नहीं। सबके मन में गुस्सा और आक्रोश का एक ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। किसी ने उन दोनों की मृत शरीर को हाथ नहीं लगाया। सुबह पूरे राज्य ने उन्हें देखा, यहाँ तक कि जादूगर ने भी उन्हें देखा, पर वो देखकर हंसते हुए चला गया। उन दोनों का शरीर दोपहर तक चौराहे पर पड़ा रहा। दोपहर में राजा अपने सैनिकों के साथ राज्य में आ रहे थे। जब वो बाजार में आए और उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची और एक औरत बिना कपड़ों के बीच चौराहे पर लटक रही हैं, तभी राजा ने कहा, शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को? क्या है ये सब? तुमने शरीर को लटका रखा है, नीचे उतारो उसे। और उन्होंने आदेश दिया कि इन दोनों को कपड़ा पहनाओ। राजा ने अपने मंत्री से कहा, पता करो यह सब किसने किया है, हम उसे सजा देंगे। इतना बोलकर राजा अपने महल में चले गए। राजा पूरे दिन यही सोचते रह गए कि एक बच्ची के साथ इतनी गंदी और घिनौनी हरकत कौन कर सकता है। तभी राजा की बेटी रोते हुए आई और कहने लगी, पिताजी। राजा ने कहा, क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप जब यहाँ से गए थे उसी बीच जादूगर ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। राजा ने कहा, जादूगर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ किया। तभी वहाँ मंत्री आया और उसने राजा को बाजार में घटी सारी बातें बताई। कैसे जादूगर ने औरतों के कपड़े जादू से गायब कर दिए, बच्ची का कपड़ा निकाल जबरदस्ती करने लगा, फिर उसकी माँ की इज्जत लूटने लगा। उसके बाद बाबा को गधा बना दिया और इसी सदमे से इन दोनों ने फांसी लगा लिया। जब यह बात राजा ने सुना तो वह आग बबूला हो गया। अब राजा के गुस्से का ठिकाना नहीं था। राजा ने कहा, मंत्री, एक बड़ी और भारी सेना लेकर जाओ और जादूगर को पकड़ लो। मंत्री ने ढेर सारे सैनिकों को जमा किया और उनके साथ जादूगर को पकड़ने निकल पड़ा। जब मंत्री सैनिकों के साथ जादूगर के घर पहुंचा तो उसने देखा जादूगर मदिरा पी रहा था। मंत्री ने कहा, राजा ने आदेश दिया है कि तुम्हें बंदी बनाया जाए। जादूगर बोला, जाओ और उसे कह दो मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। जब मंत्री ने उसे जबरदस्ती बंदी बनाने की कोशिश की तो जादूगर ने उसे चूहा बना दिया। जब यह बात राजा को पता चला तो उसने अपने मित्र को कहा, मेरे राज्य में एक जादूगर ने अपनी मनमानी मचा रखी है। यह बात सुन राजा का मित्र एक ऐसी जादूगरनी को राजा के पास भेजता है जिसके पास कई किस्म के जादू थे। वो जादूगरनी के कई प्रकार के जादू जानती थी जिसका तोड़ जादूगर के पास नहीं था। जादूगरनी राजा के पास आई और उसने जादूगर के सारे कारनामों के हिसाब से उसकी सजा तय की। जादूगरनी ने राजा से कहा, आप अपने सैनिक को भेजो और जादूगर को कहो कि चौराहे की किसी भी लड़की को वो चुन सकता है। जो हुआ भूल जाए, वो किसी को भी चुने और उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। जब ये बात जादूगर को पता चली तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। जादूगरनी एक सुंदर लड़की का रूप लेकर बाजार में घूमने लगी। राजा अपने सैनिकों के साथ वहाँ आ चुके थे। तब तक जादूगर भी वहाँ आ गया था। राजा ने कहा, जो हुआ उसे भूल जा। जादूगर, जिसे चुनना है उसे चुन ले। जादूगर पूरे बाजार में घूमने लगा। उसने सारी लड़कियों और औरतों को देखा पर उसे जो पसंद आई वो थी जादूगरनी।
जादूगरनी ने ऐसा रूप धारण किया था कि वो काफ़ी मनमोहक और सुंदर लग रही थी, जिसे देख जादूगर उसके छलावे में आ गया। जादूगर जैसे ही आगे बढ़ा और उसने जादूगरनी के कंधे पर हाथ रखा, वैसे ही जादूगरनी ने उसे अपने मंत्रों के जाल में जकड़ लिया, जिसका तोड़ जादूगर के पास नहीं था। जादूगर ने कई किस्म के जादू उस पर आजमाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके सारे जादू असफल हो रहे थे। जादूगर यह सब देख चिल्लाने लगा। वो कहने लगा, धोखा हुआ है मेरे साथ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बदला लूंगा। वो और कुछ बोल सके उससे पहले जादूगरनी ने अपने जादू से उसका मुंह सिल दिया। जैसे भरी चौराहे में जादूगर ने बच्ची और बच्ची की माँ को बिना कपड़ों के बेइज्जत किया था, वैसे ही जादूगरनी ने अपने जादू से जादूगर के सारे कपड़े गायब कर दिए और उसे हवा में टांग दिया। जादूगरनी ने कहा, तूने जो औरत के साथ किया है उसकी सज़ा तो मौत होनी चाहिए, पर तुझे मौत नहीं दूंगी। तू तड़पेगा पर कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा शरीर तो मर जाएगा पर तेरी आत्मा हमेशा इस तड़पन को झेलती रहेगी। जादूगरनी ने जादूगर का शरीर वहीं चौराहे पर नंगा छोड़ दिया और उसकी आत्मा को चिराग में कैद कर लिया। जादूगरनी बोली, जो इस चिराग को रगड़ेगा तुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, वरना तू अंदर तड़पता रहेगा। तभी चिराग के अंदर से आवाज आई, मेरी हवस की भूख कभी नहीं मिटेगी, मैं इसे हमेशा पूरी करता रहूंगा। जादूगर को अब सबकी मदद करनी पड़ती थी, इसके लिए वह एक श्राप था, पर जादूगर इसका फायदा उठाता था। लोगों की मदद करके अपनी हवस मिटाने का एक जरिया बनाता था। चिराग को रगड़ने वाले हर उस व्यक्ति की मदद जादूगर को करनी पड़ती थी। जादूगर का शरीर अब मर चुका था और उसकी आत्मा चिराग में कैद थी, इसलिए जादूगर को एक नया नाम मिल चुका था, जिसे हम जिन के नाम से जानते हैं। जब कोई लड़की चिराग रगड़ती, वो जिन बाहर आता और एक खूबसूरत इंसान का रूप ले लेता और उसे देख सारी औरतों का मन काम वासना और हवस के प्रति बढ़ने लगता। मीरा और मीरा के दोस्त इस बात से अनजान थे कि इस हवेली में एक चिराग है जो औरतों को मोह लेता है अपने सुंदर रूप से। दरवाजा खुल चुका था। मीरा और उसके दोस्त अंदर जाने के लिए तैयार बेताब थे। वो अंदर गए और हवेली घूमने लगे। मीरा सीढ़ियों से ऊपर चली गई और उसके बाकी सारे दोस्त नीचे हवेली में रखे हथियारों को देखने लगे। मीरा ऊपर के एक कमरे में गई। उसे वो चिराग दिखा। चिराग सोने का था, पर उसके ऊपर हल्की सी धूल जमी हुई थी। धूल वाली बात मीरा को हजम नहीं हो रही थी। औरतों को तो सोना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है। उन्हें हर वो चीज़ पसंद है जो चमकती है। सोने का चिराग देखकर मीरा का मन बदलने लगा। वो गई और उसने अपने हाथों से चिराग साफ करना शुरू कर दिया, पर वो साफ नहीं हो रहा था। तो मीरा ने ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चिराग चमकने लगा। चिराग से धुआं निकलने लगा। उस चमक से मीरा की आंखें बंद हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक जिन था। वो बहुत सुंदर और खूबसूरत दिखाई पड़ता था। उसे बस देखते रहने का मन हो रहा था। मीरा को लगा ये सब एक मजाक है, मेरे दोस्तों की एक चाल है। पर जब जिन ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका, मैं आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, तब मीरा बोली, तुम मजाक मत करो, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। मीरा को लगने लगा ये उसका भ्रम है, जिन नहीं होते हैं। तभी वो जिन बोला, आप मुझे जो कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। मीरा बोली, अच्छा तो तुम जिन हो तो एक काम करो, हवेली की लाइट चालू करो। जिन ने अपने जादू से लाइट चालू कर दिया। मीरा बोली, ये कैसे किया तुमने। तभी मीरा फिर से बोली, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए खाना ले आओ। जिन ने जादू से खाना ला दिया। मीरा बोली, अब मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा हो गया है कि तुम एक जिन हो। मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, ऊपर आओ, तुम सबका खाना आ गया है। मीरा के सारे दोस्त ऊपर आ गए और उन सब ने देखा वहाँ ढेर सारा खाना रखा हुआ है। मीरा बोली, मेरा दोस्त जिन ये सबके लिए लेकर आया है। मीरा के दोस्त सोचने लगे, हम तो नीचे ही थे, पर हमने किसी को ऊपर जाते नहीं देखा, फिर ये खाना कहाँ से आया। सबको इतनी भूख लगी थी कि उनके मन में सवाल कम, खाना देख लालच ज़्यादा आ रहा था। सबने बिना सवाल किए खाना खाया और रात गुजारी। सुबह होते ही वो सब घर के लिए निकल पड़े। मीरा ने जिनके बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया था। जिनकी कुछ शर्तें थी, जिसमें उसकी कुछ ऐसी शर्तें थी कि अगर मीरा उसके दोस्तों को बताती कि मैं एक जिन हूँ तो मैं गायब हो जाऊँगा
और फिर कभी उसकी मदद करने के लिए चिराग से बाहर नहीं आऊँगा। मीरा ने उस जिन को 2 दिन से नहीं देखा था। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसने हवेली से वो चिराग उठाकर अपने बैग में रख लिया था। वो घर जाने के लिए बेकरार थी। जैसे ही वो घर पहुंची उसने चिराग रगड़ा और जिन बाहर आ गया। मीरा को जिन से प्यार होने लगा था। वो जिन था ही इतना मनमोहक, प्यार होता कैसे नहीं। मीरा पूरा दिन अब उस जिन के साथ गुजारने लगी। मीरा के दोस्त सोचने लगे, जब से मीरा घर आई है तब से ना तो हमसे मिलने आई है, ना तो एक बार भी बात करने की कोशिश की। उसे क्या हो गया है। मीरा के दोस्तों ने सोचा कि हम मीरा के घर जाते हैं। वो सब मीरा के घर गए और उन्होंने मीरा को जिन के साथ देखा। जिन ने एक इंसानी रूप ले रखा था, इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ। मीरा के दोस्तों ने पूछा, ये कौन है। मीरा ने कहा, ये मेरा दोस्त है। मीरा के दोस्तों ने कहा, जब से ये जिन आया है तब से हमारे ऊपर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। मीरा ने हंस के बोला, ऐसा नहीं है, मैं बस जिन को जानने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ ही देर में मीरा के दोस्त वहाँ से चले गए। मीरा ने जिन से कहा, मैं जितनी बार तुम्हें देखती हूँ मुझे और देखने का मन करता है, लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिन बोला, मैं भी तुम्हारा साथ छोड़कर जाना नहीं चाहता। पर ये सब जिन की एक चाल थी, अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए। पर मीरा को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था। मीरा धीरे धीरे उससे प्यार करती गई और उसके जाल में फंसती गई। धीरे धीरे कुछ समय बाद मीरा और जिन इतना करीब आने लगे कि अब वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो गए। अब मीरा और जिन पूरे दिन बस शारीरिक संबंध ही बनाते रहते थे। धीरे धीरे मीरा शारीरिक संबंध की आदी होती चली गई। मीरा उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अब उसे अपने दोस्तों से फर्क नहीं पड़ता था। यह देख उसके दोस्त खुश नहीं थे। अब ऐसा माहौल था कि जिन जब भी चिराग से बाहर आता उसे बस शारीरिक संबंध करना होता था। मीरा धीरे धीरे काम वासना की आदी होती चली गई। जब ये बात उसके दोस्तों को पता चला तो उन्होंने मीरा को समझाया, पर मीरा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन मीरा के दोस्तों को पता चल गया कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक जिन है। उसके साथ ये सब करना बहुत गलत है। पर मीरा किसी का भी कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। मीरा के दोस्तों ने कहा, अगर वो तुझसे प्यार करता है तो तू उससे पूछ कि वो अपने असली रूप में आए और वो तुझसे शादी करे। दोस्तों की बात मान के मीरा ने सबके सामने चिराग रगड़ा। जिन बाहर आया। बाहर आते ही जिन आग बबूला हो गया। कहने लगा कि मैंने कहा था ना, तुम्हारे दोस्तों को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, पर तुमने इन्हें सब कुछ बता दिया। मीरा बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। शादी की बात सुन जिन हड़बड़ा उठा। जिनकी एक आत्मा है और अगर आत्मा पवित्र रिश्ते में बंधने की कोशिश करती है तो उनकी तड़पन और बढ़ जाती है। शादी की बात से जिन ने तुरंत इनकार कर दिया। मीरा ने पूछा, क्यों शादी नहीं करोगे, तुम तो प्यार करते हो ना मुझसे। जिन कहने लगा, मैं बस शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। मीरा इस बात से गुस्सा हो गई और उसने कहा, मुझे तुम्हारा असली रूप देखना है, तुम अपना असली चेहरा दिखाओ। जिन बोला, ये मेरा असली चेहरा है। मीरा बोली, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें हुक्म दे रही हूँ। जिन अपने असली रूप में आया। उसका चेहरा इतना डरावना, भद्दा और अजीब था कि उसे देख मीरा डर गई। मीरा डर के मारे जमीन पर गिर गई। जिन एक बूढ़ा और भद्दी शकल वाला था। वो बस अपनी जादू की वजह से इतना खूबसूरत और मनमोहक लगता था, पर असल में वो एक बूढ़ा और भद्दे शकल वाला था। जिन हंस के कहने लगा, देखो ये है मेरा असली चेहरा, देख लिया ना। मीरा बोली, जो हमारे बीच शारीरिक संबंध बने, जो बातें हुई थी, वादे हुए थे, वो सब एक झूठ था ना। जिन बोला, तुम बस मेरी काम वासना का एक जरिया हो। जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता रहूँगा। मीरा के सारे दोस्त वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने देखा मीरा डरी हुई थी और ज़मीन पर पड़ी हुई थी। जब उसके दोस्तों ने जिन का चेहरा देखा तब उन्हें हवेली की सारी बातें और किस्से कहानियाँ सच लगने लगी। उन्होंने देखा कि जिन मीरा की तरफ आगे बढ़ रहा था। मीरा को बचाने के लिए उन सब ने जिन पे हमला किया, पर जिन बहुत ताकतवर था। उसने कुछ ही पल में सबको धूल चटा दिया। तभी मीरा का एक दोस्त कहने लगा, मैंने सुना है कि अगर जिन का मालिक बोले तो जिन को अपने चिराग में वापस जाना पड़ता है। मीरा, तू इसे चिराग में वापस जाने को बोल, वरना हमें ये मार डालेगा। मीरा को बहुत बड़ा सदमा लग चुका था, उसे कुछ होश नहीं था। मीरा के सारे दोस्त मीरा को कहने लगे, इसे चिराग में वापस जाने बोल।
मीरा ने उस जिन से फौरन कहा, वापस अपने चिराग में जाओ। ना चाहते हुए भी उसे अपने चिराग में वापस जाना पड़ता है। चिराग में जाते जाते उसने कहा, मीरा तुम बस मेरी काम वासना की जरिया थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मेरी हवस की भूख कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं हमेशा तुम जैसी लड़कियों का इस्तेमाल करता रहूँगा। ये बोलते बोलते वो हंसने लगा और देखते देखते चिराग में चला गया। मीरा एकदम से टूट गई। उसने जिन से प्यार किया पर जिन ने उसका इस्तेमाल किया। वो इस बात से सदमे में चली जाती है। मीरा के दोस्तों ने मीरा को उठाया और उसे संभाला, पर अब मीरा इस सदमे से कभी उभर नहीं पाएगी। मीरा के दोस्तों ने उस चिराग को वापस मणिपुर के पहाड़ के उस हवेली में रख दिया, पर क्या मीरा इस सदमे से उभर पाएगी? क्या जिन की हवस की भूख मिट पाएगी? क्या जिन और लड़कियों को अपने जाल में फंसाता रहेगा? क्या वो सबकी ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा? इस सब का जवाब मेरे पास नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जिन के साथ क्या होगा और वो क्या क्या करेगा।